नेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमने जो बताया था 10% बढ़ा है, 25% रिड्यूस हुआ है, व्हाट आर द एग्जांपल्स वी टुक। इसमें इसकी एप्लीकेशन में एक चैप्टर और है जिससे मैं सारे चीज़ें और समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें जो फर्स्ट समझने की कोशिश करते हैं दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चंस आप आसानी से निकाल सकते हो क्योंकि वो शायद डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। लेट्स से प्रिंसिपल है 1500, रेट ऑफ इंटरेस्ट है व्हाट 15% अगेन एंड टाइम दे रखा है 3 इयर्स का। मेरे को लगता है ये तो बहुत आसान होता है। 1500 का वापस 10% कितना होगा 150 और 5% कितना हो जाएगा 75। ऐसे ही निकालोगे 10% और ये 5%, तो टोटल आपको इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा 225 रुपीज। ठीक है, 225 रुपीज हर ईयर देना पड़ता है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है वैल्यू बढ़ता नहीं है, तो वैल्यू बढ़ता नहीं है तो क्या होगा आपको रिपीटेटिवली उतना ही वैल्यू देना है। इसका मतलब 225 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये कितना आ जाएगा 675। तो जब सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो ये भी परसेंटेज से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। फॉर्मूले पे जाने की जरूरत नहीं है, बहुत अजीब सा P इंटू आर डिवाइड बाय, यही तो कर रहे हैं। एक प्रिंसिपल था उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट से वैल्यू निकाल लिया 225 और उस टाइम से कितनी बार उसका साइकिल घूमेगा तो उससे जैसे मल्टीप्लाई किया आपने तो यू विल गेट द वैल्यू, कितना वैल्यू आ जाएगा। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में सेम वैल्यूज लिखते हैं अगर हम, तो सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट में 225 फर्स्ट ईयर के लिए इतना ही आएगा। तो 1500 में आफ्टर फर्स्ट ईयर क्या होगा 1500 में आप 225 ऐड कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 725। 725 का कितना परसेंट निकालना है आपको 15%, तो 725 का 10% कितना होगा 172.5। 5% क्या करें इसी का आधा करें, सो 2 8 16, तो टोटल वैल्यू कितना हो गया 0.5 प्लस 0.25 ये 0.75, 6 प्लस 2 इज 8, 6 प्लस 7 इज 13, ये 1 238.75। ये आपका इस जो आफ्टर फर्स्ट ईयर का जो प्रिंसिपल होगा वो कितना होगा कि आफ्टर फर्स्ट ईयर के बाद तो प्रिंसिपल कितना हो गया था आपका 725। आफ्टर सेकेंड ईयर आपका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 725 के अंदर ये ऐड करा दें तो 8 प्लस 5 इज 13, 2 plus 1 is 3, 3 plus 3 is 6, 2 plus 7 is 9. So now 1963.75. It will be the principal after second year. सेकेंड ईयर के बाद जो आपका प्रिंसिपल होगा वो कितना हो जाएगा 1963.75। वापस क्या करोगे 10% और 5% निकाल के इसका भी वैल्यू आप निकाल सकते हो, बजाय उस लेंथी फार्मूले की कि वो P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर T निकालना, कि वो थोड़ा सा हेल्दी हो जाता है। इसमें आप ऐसा करके, अब आपको ये पसंद नहीं आ रहा है अगर, तो आप इसको इतना करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो वैल्यू होगा वो हल्का सा डिफ्लेक्ट कर सकते हो आप। तो कितना लिख दोगे आप इसको 1965 मान लो एक बार, वहाँ पे इसका 15% निकालना क्योंकि आप हायर साइड पे ले जा रहे हो, थोड़ा सा आंसर कम कर देना एंड देन यू विल गेट दैट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। फाइन, सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेशन कि अप्रॉक्सीमेट कैसे कर सकते हो। तो जैसे किसी वैल्यू को इंक्रीज कराओगे उनको थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट कर दो एंड देन यू विल गेट द वैल्यू। तो मेरे को लगता है कि एक और चैप्टर है जिसके अंदर आप किसी भी परसेंटेज की एप्लीकेशन को यूज करा सकते हो, लेकिन जो बेसिक फिनोमेना है वो वही है कि 10%, 1%, 5%, 1%, 10% निकालना, फिर 5% निकालना, 2.5% निकालना। तो बेसिक जो उसका फिनोमेना रहेगा वो एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज में यही रहेगा कि कौन सा वैल्यू है जिसके ऊपर आपने वैल्यू बढ़ाना है, तो कौन सी वैल्यू जिसके ऊपर आपको वैल्यू डिक्रीज करना है। सो द बेस वैल्यू इज ऑलवेज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट पार्ट। नाउ आई एम स्टार्टिंग द नेक्स्ट चीज कि अभी तक हमने पढ़ा था कि किसी चीज का परसेंटेज गिवन था वैल्यू का और हम परसेंट निकाल रहे थे उसका या उसकी वैल्यू निकाल रहे थे। अब अगर वैल्यू गिवन होगी तो हम उससे परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। Now we are going to start this. Okay, so now we are going to in a final phase, value to percentage. Any value is given to you and you have to change or convert them into terms of percentage. Basic से समझते हैं कि कहाँ से start होता है क्वेश्चन। Let's say किसी ने कहा कि एक वैल्यू 20 थी और ये अब 25 हो गई है। किसी ने कहा कि परसेंटेज चेंज बताओ कि कितना परसेंट चेंज हुआ है, कितना परसेंट इसके ऊपर प्लस हुआ या माइनस हुआ।
तो ऐसे क्वेश्चंस निकालने के लिए हमें सबसे पहले एक चीज समझने की जरूरत है। ये एक ग्राफ से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें क्या होता है, हमेशा एक बेस वैल्यू होती है, उसको हम इनिशियल वैल्यू बोलते हैं, जो भी आप जहाँ से भी अपना कैलकुलेशन स्टार्ट करते हो, और एक वैल्यू होती है फाइनल। इफ यू आर ऑन हायर पार्ट देन इट शुड बी अपर पार्ट में जाएगा, अगर आप लोअर पार्ट पे हो तो आपका रिड्यूस हो गया है। इनिशियल वैल्यू अगर जो होगी और जो फाइनल वैल्यू होगी, तो परसेंटेज चेंज कैसे कैलकुलेट करता है, परसेंटेज चेंज इज गिवन बाय फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल इनटू 100। इसमें जो फाइनल और इनिशियल ये दो वर्ड्स हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनिशियल वर्ड है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग मिस्टेक इसी में कर देते हैं कि इनिशियल का मतलब क्या होता है। इनिशियल वैल्यू वही वैल्यू होती है जो आप स्टार्टिंग के अंदर जिसपे होते हो। इस वक्त इनिशियल वैल्यू की बात करें तो आप 20 थे और आप 25 हो गए हो, ठीक है, तो आप 20 रुपीज से और आप 25 हो गए हो, तो परसेंटेज चेंज का वैल्यू कैसे निकालोगे, परसेंटेज चेंज का वैल्यू निकलेगा 25 माइनस 20, सो 25 माइनस 20 इज व्हाट 5 डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू कितना 20 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा आपका 25%। तो कितना परसेंट चेंज हुआ इसके अंदर चेंज हुआ है 25% का, ठीक। लेकिन अगला पार्ट अगर संभालूं या अगला बात मैं कहता हूँ कि पहली वैल्यू 25 थी और अब ये 20 हो गई है, तो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू कौन सी हो जाएगी, अब यहाँ पे जो इनिशियल वैल्यू होगी वो 25 होगी और अब जो फाइनल वैल्यू होगी वो आपकी 20 हो जाएगी। फॉर्मूला लगाऊं तो फाइनल माइनस इनिशियल, अगर आप किसी को फॉलो करोगे तो आपके लिए बहुत आसानी रहेगी, क्योंकि इससे आपको पता पड़ जाएगा कि आप बढ़ रहे हो या घट रहे हो। फाइनल वैल्यू 20, तो 20 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100, सो देयर इज अ रिडक्शन ऑफ 20%। रिड्यूस हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, ये इसी बात पे डिपेंड करता है कि इसका साइन क्या है। इसका साइन जिस हिसाब से आएगा तो परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज आप उसी वैल्यू पे निकाल पाओगे। सेम स्टैंड अगर मैं कहूँ प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर बना दें तो क्या यही होता है कि ये कॉस्ट प्राइस बन जाता है, ये सेलिंग प्राइस बन जाता है, तो इसी को लिख दूं परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हो, फाइनल माइनस इनिशियल, व्हाट इज द फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू इज सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो क्या यही फाइनल या यही वैल्यू परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस का होगा। इफ दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी ऑन नेगेटिव साइड, अगर इनका डिफरेंस पॉजिटिव आ गया तो आपको प्रॉफिट हुआ है, और अगर इनका डिफरेंस अगर नेगेटिव आ गया तो आपको क्या हुआ है, लॉस हुआ है, ठीक है। इसको थोड़ा सा अगर आप आगे समझना चाहो तो थोड़ा सा आगे और उसको छोटा कर सकते हैं। इसको अगर आप और थोड़ा सा मिनिमाइज करें, जो वैल्यू बनाने में आसानी होगी, तो इसी पे कर लेते हैं। परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस अगर आपको और फास्ट निकालना है तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यहाँ से कितना आ गया 1, तो आपका चेंज हो गया परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस हो, इट कुड बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस माइनस 1 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। ऐसा करते हो तो आपके लिए कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा। आपको सिर्फ सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस को डिवाइड करना है, माइनस 1 करना है, और आपको सिंपल सा 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर है यहाँ तक। तो परसेंटेज चेंज निकालना आगे, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100। ना वापस वही बात, प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर में तो समझ में आ जाता है कि आपका कॉस्ट प्राइस क्या है, कि आपने कहाँ से खरीदा है। यहाँ पे बड़ी समस्या आती है कि आपने कहाँ से खरीदा है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा और मैं आपसे कहता हूँ कि A is 50% more than B. If A is 50% more than B, तो more than B इसका मतलब then B कहाँ से कैलकुलेट हो रहा है, B से, सही। By what percent B is less than A? तो जैसा मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जब परसेंटेज गिवन और परसेंटेज पूछे तो आप वैल्यू कुछ भी अज्यूम कर सकते हो।
A is 50% more than B। अगर आप B पे हो तो लेट्स से B को कुछ अज्यूम कर लेते हैं। हमने B को अज्यूम कर लिया कि B is equals to what 100। A is 50% more than B, so what should be the value of A? It is 150। By what percent? By what percent B is less than A? Less than A इसका मतलब इस वक्त इनिशियल वैल्यू कौन है 150 का और फाइनल वैल्यू कौन है 100 का। फॉर्मूला में पुट कर दे फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल इज 100 minus 150 divided by 150 multiplied by 100, so minus 50 divided by 150 into 100, so that is minus 33.33% reduction। ये बात मैंने इसलिए कही है सिर्फ आपको कि आपको ये फर्क पता होना चाहिए कि आप इनिशियल वैल्यू कौन सा ले रहे हो। इनिशियल वैल्यू हमेशा करेक्ट वैल्यू होना चाहिए। अगर आप इनिशियल करेक्ट ले रहे हो तो फाइनल ऑटोमेटिकली दूसरा वाला पार्ट होगा एंड देन यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस नंबर। फाइन, चलिए अब बात करते हैं कि यहाँ तक तो हम निकाल लेंगे, लेकिन जब आप इस फ्रैक्शन वैल्यू पे जब आ जाओगे तो उसको कैसे सॉल्व करना है। जैसे किसी ने कहा कि 42,678 था एंड नाउ इट बिकम्स 45,865 व्हाटएवर दैट इज, फाइन। तो यहाँ से परसेंटेज चेंज निकालते वक्त आप बार बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, इसका डिफरेंस निकाल लीजिए। तो ये ऑब्वियसली एक इनिशियल वैल्यू है और ये एक फाइनल वैल्यू है। तो परसेंटेज चेंज निकालने के लिए फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल में 15 में से 8 गया तो कितना बचेगा 7, यहाँ पे 5 ले जाएगा, 15 में से 7 गया तो वापस कितना बचेगा 2, यहाँ पे 7 ले जाएगा, 7 में से 6 गया तो कितना बचेगा 1, और 45 में से 42 गया तो कितना बचेगा 3। सही। Now who is the base value and what is the base value? So base value is 42,678 multiplied by 100। यहाँ से मैथ स्टार्ट होता है। इसका परसेंटेज अगर आपको निकालना है तो आपको इसको काटने की जरूरत नहीं है, आप आराम से सोच सकते हो कि इस फ्रैक्शन को कैसे निकालना है। इस फ्रैक्शन को निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैथ्स अप्लाई करते हैं थोड़ा सा। इसका 10% कितना होगा, इसका 10% होगा 4267.8, तो 3127 तो इसके 10% से भी कम है। इसका 1% कितना होगा ये कैलकुलेट करते हैं, सो दैट इज अराउंड 426.78। इसको कुछ एज्यूम कर लेते हैं कि अप्रॉक्स वैल्यू लेने के लिए, फिर भी नहीं करना चाहते हो, एग्जैक्ट करना चाहते हो तो 426 इसका एक वैल्यू है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि आप यहाँ तक पहुँच जाओ। करीब 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका काम हो जाएगा। लेट्स से 426 multiplied by 8, 8 6 is 48, 8 2 is 16, 16 plus 4 is 20, 8 4 is 32, 3408। ये तो ज़्यादा हो गया आपका, ऑब्वियसली ये तो ज़्यादा वैल्यू हो जाएगा। 7 से मल्टीप्लाई कर ले, तो अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करते हो तो 426 को जैसे ही आप 7 से मल्टीप्लाई करते हो, 7 6 is 42, 7 2 is 14, 14 plus 4 is 8, 7 4 is 28 plus 1 is what 2982। तो ये किसके आसपास हो गया, 7% तो कंफर्म है इसका नंबर हो गया। अब इसका अगर 1% इतना है तो कितने का फर्क पड़ रहा है, इसमें करीब 200 के आसपास का फर्क पड़ रहा है। इस वैल्यू से इस वैल्यू के अंदर करीब 200 का फर्क पड़ रहा है, तो मैं कह दूं ये वैल्यू करीब 7.5% के आसपास आप आंसर देख सकते हो अपना। तो ऐसे क्वेश्चंस निकालते वक्त ये बहुत बड़ा होता है, अगर आप काट के निकालते हो तो आई थिंक बहुत टाइम लग जाता है इसको। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको सॉल्व करने हैं जरूर, तो आप या तो 1% निकाल के, जो कि मैंने पहली क्लास में बताया था, या फिर 10% एक्सीड कर गया एक्चुअली, तो मुझे 1 करके अप्रॉक्सीमेट उस 1 के फैक्टर तक पहुंचना है, और जैसे ही मैं 1 के फैक्टर पे पहुंच जाऊंगा आई कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस नंबर। क्लियर है। कुछ फ्रैक्शंस भी आप याद कर सकते हो, जैसे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/2, सो ऑब्वियसली दैट इज 50%। किनके वैल्यू याद रखने चाहिए, हमेशा प्राइम नंबर्स के वैल्यू याद रखो, ताकि आप कोई भी कॉम्पोजिट नंबर बनाना हो, जैसे 1/2, 1/3 इज व्हाट 33.33। ना 1/4 की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1/2 को अगर 2 से डिवाइड कर दोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 1/4। नाउ व्हाट शुड बी 1/5, 20%। 1/6 क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो आपको 1/6 मिल जाएगा, लेकिन 1/6 बहुत कॉमन सा होता है तो आपको याद रखना चाहिए 16.66।
what should be 1 by 7 because 7 is a prime number, so it should be 14.28%. Now what should be a 1 by 8? 1 by 8 क्या होना चाहिए इसका 1 by 4 पार्ट, तो 1 by 4 पार्ट कितना हो जाएगा 12.5%. नेक्स्ट 1 by 9 कितना होना चाहिए, ये बहुत बार यूज आता है. व्हाट इज 1 by 9? सो इट इज 11.11%. 1 by 10 सभी को पता होता है कि 10% होता है. What should be 1 by 11? It is none other than 9.09%. Now what should be 1 by 12? Obviously what should be 1 by 12? अगर आपको चाहिए तो आप क्या करोगे 1 by 6 इसका आधा कर दो, तो इसका आधा कर दें 1 by 12 is what 8.33%. ऐसा आप अपनी वैल्यूज को निकालते जाओगे so you will get the all the values. फाइन. तो ये फ्रैक्शन याद रखना है और किसी भी परसेंटेज की जब फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगा तो उसको कंपेयर करके आप अपना परसेंटेज चेंज या परसेंटेज जो वैल्यू है उसको आप निकाल सकते हो. मैंने अप्रॉक्सीमेशन वाली क्लास के अंदर आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालना ही बताया था, अगर आपको याद हो तो आप अप्रॉक्सीमेशन वाली क्लास में जाके किसी भी रेशियो को कंपेयर करना या किसी भी रेशियो को कैसे उसकी अप्रॉक्स वैल्यू डायरेक्ट निकालनी है वो भी आप सीख सकते हो. क्लियर है यहाँ तक? ओके.